एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ये एक्सरसाइज जो है वो सिलेंडर बेस है, तो पहले मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिलेंडर होता कैसा है। देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक कंटेनर है। ये जो है इसका टॉप देखिए, ये सर्कुलर है, बॉटम जो है वो भी सर्कुलर है, टॉप और बेस दोनों सर्कुलर हैं, और जो साइड्स है वो भी सर्कुलर है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है ना, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इस कंटेनर को देखिए आप, ये एक सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, इस तरह की शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। तो इसका टॉप और इसका बेस वो सर्कुलर होता है और साइड्स भी सर्कुलर होती हैं, इसलिए जब हम इसके साइड्स का एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये वाली जो साइड्स हैं, टॉप और बॉटम को नहीं ले रहे, इस टॉप को नहीं ले रहे, इस बेस को नहीं ले रहे, जब हम साइड्स का एरिया निकालते हैं तो क्योंकि ये साइड सर्कुलर हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज़ ना करके हम कर्व सरफेस एरिया वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल वर्ड यूज़ ना करके कर्व वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम CSA कहते हैं। ये होता है सिलेंडर का। देखिए ये मैंने बना दिया, एक ये सर्कुलर टॉप है और एक ये सर्कुलर बेस है, ठीक है। टॉप और बेस का जो सेंटर होता है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बन जाती है हाइट, और यहाँ से यहाँ तक ये होता है रेडियस, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ साइड्स हैं वो होता है 2πr/h। और फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप ये भी ऐड कर देंगे, 2πr/h। तो सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं πr², तो एरिया ऑफ बेस πr² प्लस एरिया ऑफ टॉप πr²। दो बार हम πr² ऐड कर देंगे जब कर्व सरफेस एरिया में, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 2πr², ठीक है। अब इनमें से 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचा r, इस तरह से ये बन गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कर्व सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ साइड्स होती हैं, टोटल सरफेस एरिया जब हम साइड में टॉप और बॉटम या बेस जो है उनका एरिया भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए ओपन सिलेंडर, तो ओपन का मतलब ऐसे होगा, ठीक है, इसमें साइड होगी, बेस होगा, लेकिन टॉप से ये ओपन होगा। तो इसमें आप एरिया ऑफ साइड्स में यानी कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला एरिया बेस एरिया πr² ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब क्लोज सिलेंडर का होगा तो आपको पूरा लेना है, यानी कि टॉप भी लेना है, बेस भी लेना है और साइड्स भी लेनी है। स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है सिलेंडर का, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। ये हो गई हाइट, ये होता है रेडियस, ठीक है। हाइट हमें गिवन है 14 और कर्व सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। जो बेस है इसका डायमीटर, तो ये पूरा डायमीटर होता है, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद फिर हम उसका डायमीटर निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h इज इक्वल टू 88 हमें गिवन है। तो 2 पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, r हमें निकालना है और h है हमारे पास 14। तो r क्या आ जाएगा, 88, 2 × 22 × 2 ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में थे तो डिवाइड होकर यहाँ LHS से RHS में आएंगे, तो यहाँ पे ये डिनोमीटर में आ जाएंगे। अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 44, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आएगा, या ऐसे कर दीजिए। तो रेडियस आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2r, डायमीटर होता है
2r, रेडियस का ट्वाइस, तो 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, सिलेंड्रिकल शेप में एक टैंक बनाना है जो क्लोज्ड है, यानी कि उसका बेस भी है और टॉप भी है। ठीक है, हाइट गिवन है 1 मीटर और डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। पहले मैंने डायमीटर से रेडियस निकाला, डिवाइडेड बाय 2 70 सेंटीमीटर। अब रेडियस को हमने, ये मीटर में है तो रेडियस को भी हमने मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 करके, तो ये आ गया 0.7 मीटर। ठीक है, अब बताना है हमें कितनी शीट की ज़रूरत होगी इस तरह का टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड है टैंक, तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 0.7 विद इन ब्रैकेट 0.7 प्लस हाइट 1। अब देखिए इस 7 से 0.7 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.1, 2 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, इन दोनों को ऐड किया तो 1.7, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 4.4 मल्टीप्लाई 1.7, 44 और 17 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 68 और 6 74। ठीक है, अब एक दो डिजिट बाद डेसिमल, तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया तो ये बन गया 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट की ज़रूरत होगी एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड्स इट्स इनर का सरफेस एरिया, आउटर का सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो मैंने एक पाइप बनाया है, बुक से थोड़ा सा अलग है। कैसे बनाया है, पाइप जो होता है ना, ये इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर हो गया ये, ठीक है, और एक सिलेंडर होता है ये। इस तरह से 2 सिलेंडर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अंदर का रेडियस, इनर रेडियस। यहाँ से जब इस पाइप के थिकनेस को और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आउटर रेडियस। ठीक है, और ये होती है थिकनेस, क्योंकि पाइप जो होता है वो अंदर से कैसा होता है, होलो होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो इनर का सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। अंदर वाला देखेंगे, रेडियस जो है वो अंदर वाली देखेंगे, इनर रेडियस देखेंगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इनर डायमीटर दे रखा है, तो इनर डायमीटर को डी से शो किया मैंने, स्मॉल डी से 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर को मैंने कैपिटल से शो किया, कैपिटल डी से, तो आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ कितनी है पाइप की, यानी हाइट 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया निकाल देते हैं। फर्स्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर है यहाँ पे 2 और हाइट है 77। ठीक है, इससे यहाँ पे कैंसिल कर दो, 11 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इंटू 11 44, 44 की 22 से मल्टीप्लाई करी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर
कर सरफेस एरिया ऑफ पाइप। अब आउटर जब निकालना है तो हम आउटर रेडियस ले लेंगे, ठीक है। आउटर कर सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो हमने आउटर रेडियस को कैपिटल आर से शो किया है, ठीक है। 2 πr h। दोनों जो सिलेंडर है ना, बड़े वाला जो है बाहर वाला, उसका रेडियस है कैपिटल आर, और अंदर वाला जो है उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन हाइट जो है वो इक्वल है दोनों की, 77 सेंटीमीटर। 2 पाई, अब आर लेंगे हम 2.2 और h 77। इन चारों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनर कर सरफेस एरिया आ गया, आउटर कर सरफेस एरिया आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या और जुड़ जाता है, इनर कर सरफेस एरिया, आउटर कर सरफेस एरिया में अब एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, है ना, ये दोनों चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। तो अब हम ये वाली चीज़ का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, पाइप ऐसे है, पाइप का जो से ये मैंने ले लिया टॉप, ऐसे है, ठीक है। 2 रिंग्स हैं ये, इस तरह से 2 सर्कुलर हैं, तो ये वाली चीज़ तो अंदर से खोखली है, तो हमें ये वाली जो चीज़ है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये थिकनेस जो है इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास नीचे बना हुआ है ऐसा, और एक ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या कहते हैं, रिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ रिंग्स हो गया। तो पहले हम एरिया ऑफ रिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर दो। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया है क्योंकि बड़ा रेडियस हमारे पास आर है, कैपिटल आर है। इसमें से माइनस कर देंगे हम ये छोटे वाला जो सर्कल है इसको, इसके एरिया को, पाई आर स्क्वायर। जब इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है, बेस का। अब देखिए, पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 2.2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 2। 22/7, 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 22/7 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0.84। 7 से इसे कट कर दिया तो ये आ गया 0.7 को कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 22 मल्टीप्लाई 0.12, 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इस तरह से हमारे पास 2 रिंग्स हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो दोनों रिंग्स का निकालने के लिए हम जो ये आया है इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इनर कर सरफेस एरिया प्लस आउटर कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। 2 रिंग्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। इनर कर सरफेस एरिया 968, आउटर कर सरफेस एरिया 1064.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग निकाला है हमने 2.64। मल्टीप्लाई 2 क्यों करिए, इस तरह से हमारे पास 2 रिंग्स हैं, एक टॉप में एक बॉटम में। अब इनको ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करके आ गया 2032.8 प्लस इनकी मल्टीप्लाई आ गई 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to make once over to level a playground.
एक रोलर है, रोलर को आप किस शेप में लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में। उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और लेंथ है, हाइट ले लो लेंथ को 120 सेंटीमीटर। उसको 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन वो लगाता है, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाता है एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए, ठीक है, उसको लेवल करने के लिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। हमें मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, डायमेंशन जो है रोलर की, और हमें प्लेग्राउंड का जो एरिया वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमने जो ये रोलर है ना, इसको इस पोजीशन में लिया है, ठीक है, स्लीपिंग पोजीशन में ऐसे बनाया है, जबकि सिलेंडर अभी तक मैंने ऐसे बनाए थे सीधे, है ना, ऐसे होते थे। अब हम इसको इस वाली पोजीशन में देखेंगे। तो रोलर जब घूमेगा 1 रिवोल्यूशन में वो इतना एरिया कवर करेगा ऐसे, और लेंथ है उसकी इतनी, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल, ठीक है। और ऐसे कितने रिवोल्यूशन लगाए हैं उसने, 500। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, 500। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। 1 रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, जितना रोलर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, डायमीटर हमें 84 गिवन है, तो रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 R42 और हाइट 122, 7 6 या 42, इन सब का प्रोडक्ट आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन में अगर उसने इतना एरिया कवर किया तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो गया, क्योंकि प्लेग्राउंड को उसने कितने रिवोल्यूशन में लेवल में किया है, 500 में। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो गया 1 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई 500, ठीक है। ये आ गया 1584,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में हमें एरिया निकालने के लिए कहा है मीटर स्क्वायर में, तो अब हम इसे मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने स्क्वायर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इन मीटर स्क्वायर इज 1584,1234 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो एरिया कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, 1584 मीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें एक सिलेंड्रिकल पिलर गिवन है, ये हमने एक पिलर बना लिया सिलेंड्रिकल शेप में। इसकी जो हाइट है ये है 3.5 मीटर और जो डायमीटर है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने हाइट लिखी यहाँ पर 3.5 मीटर, डायमीटर लिखा 50 सेंटीमीटर। देखो जो कॉस्ट है ना वो दे रखी है, सॉरी कॉस्ट हमें निकालनी है, जो रेट है वो दे रखा है हमें ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो मीटर स्क्वायर में गिवन है रेट, तो हम आंसर भी कर्व सरफेस एरिया भी मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। तो डायमीटर से पहले हमने निकाल लिया रेडियस, और रेडियस को हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, तो 25/100 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये हो गया मीटर में। 25/100 को आप 1/4 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, कट करके। अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। टू पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 1/4 और एच गिवन है 3.5। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से कट किया 11, 7 5 जो 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। 11 मल्टीप्लाई 0.5, 5.5 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब निकालेंगे कोस्ट। कोस्ट क्या होती है? एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, तो एरिया हमने निकाला 5.5 मीटर स्क्वायर, रेट हमें गिवन है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, 5.5 के 12.50 से मल्टीप्लाई करी तो कॉस्ट आ गई ₹68.75। ठीक है, ₹68.75। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। गिवन है कर्व सरफेस एरिया और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस है 0.7 मीटर, हाइट फाइंड करनी है। तो CS से इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH इज 4.4। तो 2 पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, R है 0.7, H हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। तो ये आ गया 0.1, 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई H इज़ 4.4। तो 44 की जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई H इज़ 4.4। 4.4 मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 4.4 और H इज इक्वल टू 4.4 अपॉन 4.4, तो आ गया 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप। तो वेल आप किस शेप में सोचेंगे? वेल मतलब कुआं, वो है एक सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट, ये डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, डीप हो गई कितना गहरा है यानी कि H 10 मीटर। फाइंड करना है इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। पहली चीज फाइंड करते हैं हम इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई RH, 2 पाई R को, R क्या हो जाएगा? अगर D 3.5 मीटर है तो R हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, तो हम 3.5 अपॉन 2 ही लिख लेते हैं, और H है 10। यहाँ से कट कर दो 0.5, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 0.5 की 5 10 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और 22 मल्टीप्लाई 5 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल आ गया। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कोस्ट। द कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया है इसको प्लास्टर करने की कॉस्ट फाइंड करना है, और रेट क्या गिवन है हमें? ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
प्लास्टर करने की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया हमने निकाला 110 मीटर स्क्वायर, रेट गिवन है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, कॉस्ट आ गई ₹110 मल्टीप्लाई 40 4400। Question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. देखिए, एक वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, ये मैंने पाइप ले लिया ऐसे, इसकी लेंथ हमें गिवन है 28 मीटर और डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखिए आगे इसमें पूछा क्या है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, टोटल देख कर ना टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। जो ये पाइप है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो पाइप अंदर से हमें मालूम है होलो होता है, तो ये और ये पार्ट जो है इन दोनों को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, सिर्फ साइड साइड इंक्लूड करेंगे रेडिएटिंग सरफेस निकालने के लिए। तो रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, सिर्फ ये वाला सरफेस होगा। ठीक है, साइड वाला, इसमें ये और ये होलो होते हैं पाइप में, यहाँ से पानी जाएगा अंदर और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इन दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर क्या निकालेंगे हम इस पाइप का, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, CSA ऑफ पाइप, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो CSA ऑफ पाइप क्या होगा, 2πRH 2π22/7। R देख लेते हैं, R क्या लिखेंगे, हमें डायमीटर गिवन है तो रेडियस हो जाएगा 5/2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 2 10, तो 1/40 मीटर। ठीक है, R लिख दिया हमने 1/40 मीटर और हाइट है 28 मीटर। ठीक है, 7 4 जा 4 10 जा 2 × 22 44/10 मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर। आंसर स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो पहले पार्ट में हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें डी गिवन है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो गया 2.1 मीटर और इस टैंक की हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, कर्व सरफेस एरिया, देखो मैं टैंक बना देती हूँ, सिलेंड्रिकल टैंक है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स साइड का एरिया निकालना है सिर्फ, तो 2πRH। ठीक है, 2π22/7, R को मैंने लिख लिया 21/10। ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे 0 कर दी और हाइट को 45/10, सेम डेसिमल हटा के नीचे एक 0 यानी 10 लगा दिया। 7 3 जा 21 और यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 से इसको कट कर दिया 9, तो ये आ गया 66 × 9/10, 594/10 इज 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं था, अब सेकंड पार्ट जो है वो आप ध्यान से देखेंगे। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12, सॉरी ये है 1/12, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। हमें बताना है कि एक्चुअली कितनी स्टील यूज हुई है। अगर ये टैंक बनाने में 1/12 जो है जितनी भी यूज हुई है उसकी 1/12 जो है वो वेस्ट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ये निकालना है कि टैंक बनाने में कितनी स्टील यूज हुई। तो टैंक जब हमने बनाया है तो
उसका टॉप और बेस और साइड सब कुछ बनाया है, पूरा टोटल टैंक बनाया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे TSA ऑफ टैंक। टैंक बनाने में कितनी स्टील लगी, तो इसके लिए हम TSA ऑफ टैंक निकालेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr विद इन ब्रैकेट r प्लस h। बनता है कैसे ये देखिए, कर्व सरफेस एरिया 2πr, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2πr में r की मल्टीप्लाई करी 2πr स्क्वायर, और 2πr की जब h से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 2πrh। तो 2πrh क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप और जोड़ दीजिए। एरिया ऑफ बेस πr स्क्वायर, टॉप का भी πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से TSA बनता है। अब आप देखिए 2πr है 21/10। 2πrh की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, है ना, 59.4। ये मैंने एज इट इज रख दी। 7 3 जा, ये हो गया 44, और 3 × 21 ये हो गया 63/100। जब भी नीचे 10 100 हो ना, इनको आप कैंसिल मत करिए। 44 और 63 की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 27,2772। नीचे 2 जीरो है, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया 27.72 प्लस 59.40 लगा दो। इन दोनों को ऐड करा, ऐड करके बन गया 87.12 मीटर स्क्वायर। तो टैंक बनाने में कितनी स्टील लगी, इतनी। ठीक है, 87.12 मीटर स्क्वायर। लेकिन बनाते हुए जितनी भी स्टील थी उसकी 1/12 जो है वेस्ट हो गई। तो हमने लिया लेट टोटल स्टील, जो टोटल स्टील थी ना, टोटल स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। x मीटर स्क्वायर यूज्ड हुई एंड 1/12 स्टील वाज वेस्टेड। तो वेस्ट कितनी हो गई, x की 1/12, x मल्टीप्लाई 1/12 यानी x/12 जो है इतनी वेस्ट हो गई। ठीक है, तो टोटल जितनी हम यूज कर रहे थे उसमें से जो वेस्ट हो गई, जब हम उसे माइनस कर देंगे तो टैंक में जितनी यूज़ हुई, ठीक है, जो टैंक में जितनी यूज़ हुई वो आ गई, और टैंक में कितनी यूज़ हुई 87.12। तो हमें टोटल कितनी यूज हुई वो निकालनी है। तो टोटल में से हम वेस्ट माइनस कर देंगे, तो टैंक बनाने में जितनी यूज हुई वो वैल्यू आ गई। तो यानी ये और ये वैल्यू इक्वल हो गई ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बस आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी थी, टोटल स्टील जितनी भी थी उसमें से 1/12 जो है वेस्ट हो गई, तो टैंक बन गया। तो ये जितनी भी थी उसमें से जो हमने वेस्ट है वो माइनस कर दी, तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 12x माइनस x यानी कि टोटल यूज्ड कितनी हुई थी वो बतानी है स्टील। तो x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई 12/100। ठीक है, अब इसे आप 11 से कट कर दीजिए 87.12 को। 11 7 जा 77, 10 बचेंगे, 11 9 जा 99, 2 बचेंगे, 11 2 जा 22, 2 डिजिट बाद डेसिमल। 7.92 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। इतनी स्टील जो है एक्चुअली यूज्ड हुई थी, और इसमें से जब 1/12 वेस्ट हो गई थी तब हमारा जो टैंक है वो बना था, जिसमें ये कितनी यूज्ड हुई है 87.12। स्टार्ट करेंगे 10th क्वेश्चन। इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। ये हमें एक लैम्प शेड जो है उसका फ्रेम गिवन है। ठीक है, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसे एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर्ड करना है। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं साथ के साथ ही, जो हमें डायमीटर गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है इस फ्रेम की 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब देखिए क्या बोला है कि जो इसकी लेंथ है
इससे थोड़ा सा लंबा जो है क्लॉथ लिया है, ऊपर से 2.5 और नीचे से 2.5, ताकि इसके बेस को, ठीक है, जब फोल्ड करें इसको कपड़े को तो इसका बेस और टॉप जो है ये दोनों कवर हो जाए, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस जो ये हाइट है ना इसको हम इंक्रीज कर देंगे 2.5 नीचे से, ताकि ये वाली चीज़ जो है ये कवर हो जाए और 2.5 ऊपर से। तो 2.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 5, 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर। इस तरह से हाइट जो होगी, ठीक है, वो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। जितनी भी हाइट फ्रेम की थी उससे ऊपर और नीचे कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो इसलिए हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, ये 5 जो है इंक्रीज कर दी हाइट, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना एरिया चाहिए, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो कितना क्लॉथ चाहिए उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड, ठीक है। ये लैम्प शेड सिलेंड्रिकल शेप में है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, ठीक है। फ्रेम ऑफ हाइट, अब हमने इसकी हाइट बढ़ा दी है, तो आप हाइट 30 सेंटीमीटर न लेके कितनी लोगे 35 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की वैल्यू 10 और एच आ गया 35, ठीक है। 7 5 जो 35, ये आ गया 5 2 जो 10, 10 इंटू 10 100, 22 मल्टीप्लाई 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने कपड़े की ज़रूरत होगी इस फ्रेम को कवर करने के लिए। 11th क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। तो स्टूडेंट्स हैं विद्यालय के, उनसे कहा है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्हें क्या बनाना है, एक पेन होल्डर को बनाना है और डेकोरेट करना है। वो पेन होल्डर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसका बेस है, ठीक है, यानी ऊपर टॉप नहीं है, टॉप नहीं है ताकि पेन अंदर आ सके, ठीक है। इस शेप में हो गया वो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसका बेस है और ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, तभी आप पेन रख सकते हैं। यूजिंग कार्डबोर्ड का यूज़ करके ये पेन होल्डर बनाना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर और हाइट वो है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड। अब विद्यालय को कंपिटिटर्स को क्या देना है, कार्डबोर्ड देना है। इफ देयर वर 35 कंपिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो 35 कंपिटिटर्स हैं, तो कार्डबोर्ड कितना चाहिए होगा, कंपटीशन के लिए कितना कार्डबोर्ड खरीदना होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। कार्डबोर्ड, जो पेन होल्डर है वो कार्डबोर्ड से बन रहा है और 35 पेन होल्डर बनेंगे, ठीक है। 35 कंपिटिटर्स हैं तो 35 पेन होल्डर बनेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। तो देखो, पेन होल्डर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे और उसका बेस का जो एरिया है वो लेंगे, ठीक है। तो सी एस से ऑफ पेन होल्डर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर है हमारे पास 3 और एच है 10.5 प्लस पाई आर 3 मल्टीप्लाई 3, इसको कट करा, ये आ गया 3.5, सॉरी 1.5, 7 1 7 है ना, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 3 3 45, 4.5, 3 3 9, 9 2 18,
9 2 18 और 1 19, ये बन गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 198 प्लस 198 अपॉन 7, 7 एलसीएम आ गया, तो 7 की 198 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1386 प्लस 198, तो ये आ गया 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पेन होल्डर को बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। अब हमें ऐसे कितने कार्डबोर्ड बनाने हैं? 35। तो कितना टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए? टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज 1584 मल्टी अपॉन 7, ठीक है। एक कार्डबोर्ड के लिए जितना चाहिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो अब आप 35 से, 7 5 जो 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर।